हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और प्रैक्टिस आप कर ही रहे होंगे। दिस साइड प्रतीक सैनी वेलकम्स यू अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। कल हमने काफ़ी सारा पढ़ा था, कल की क्लास भी थोड़ी सी लंबी हो गई थी और स्वागत करता हूँ आपके एक और नए से सेशन में। और ये मेरे ख्याल पहला एक और दो, शायद ये आज ये लास्ट ही सेशन हो। ठीक है, कोशिश करेंगे आज ही निपटा दें इसको। तो कुछ नया नहीं है, सवाल वही है, सब कुछ वही है। तो बिना टाइम को ज़्यादा इसके बारे में फालतू की बात करते हुए, क्योंकि हमने बहुत सारी बातें कर चुके हैं। आपकी स्क्रीन पे पीछे आपको दिख रहे होंगे 3 सवाल, 1 2 और 3 क्वेश्चन है। फटाफट से इनको सिंप्लीफाई करो, तीनों सिंप्लीफिकेशन के ही सवाल है। और इनडिसीजन सर्ड में मोस्टली सिंप्लीफाई ऐसे के अंदर टाइप बनती ही नहीं है, इसके अंदर यही है बस उठा पटक कर करके जो भी है टेढ़ा मेढ़ा करके सिंप्लीफाई करना है, कैसे आएगा। और जितने भी उल्टे सीधे सवाल होते हैं जिनको आप जनरली ये कहते हो कि हम ऑप्शन से कर लेंगे पेपर में, प्रैक्टिस सेट में मोस्टली आते भी ऐसे ही ऑप्शन वाले, लेकिन उनका जो बेसिक है वो इसी चैप्टर के अंदर है। ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप कैसे सोल्व करना चाहते हो। जैसे कि ये पहला सवाल है, सिंप्लीफाई करो इसको। 1/2 प्लस रूट थ्री माइनस रूट फाइव प्लस 1/2 माइनस रूट थ्री माइनस रूट फाइव। इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करोगे इसको सिंप्लीफाई, कैसे करोगे। एलसीएम लोगे तो सारा ही आ जाएगा, इधर उधर तो चला जाएगा। मतलब इसमें आपको ये करना है, इसमें एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि जो अपनी रंग ढंग बदल रहा है, जिसकी प्रवृत्ति चेंज हो रही है, उसको थोड़ा सा दूरी रखो अपने से। अब इसमें देखो दो सेम कौन से हैं, मीन्स निशान किसके चेंज नहीं हो रहे। प्लस का 2 रूट है, प्लस का 2 रूट है, माइनस का 5 है, माइनस का 5 है, ये प्लस रूट थ्री, ये माइनस रूट थ्री। यानी कि रूट थ्री थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, इसको साइड में निकालो। सबसे पहले इसको साइड में निकालो, मतलब इसको हम क्या लिख दें, 1 में रूट थ्री निकालना ना, रूट टू माइनस रूट फाइव प्लस रूट थ्री। ठीक है, प्लस 1 में रूट टू माइनस रूट फाइव प्लस है रूट टू माइनस रूट फाइव, रूट टू माइनस रूट फाइव प्लस रूट थ्री, यहाँ माइनस रूट थ्री आएगा क्योंकि इसी का निशान चेंज हो रहा है, माइनस रूट तीन। ठीक है, इतना हमने कर लिया। जिसका ये निशान चेंज हो रहा था ना, इसको अलग करके रख दिया, ये बाकी सब सेम है। ऐसा करने से मेरे को फ़ायदा क्या हुआ है, ऐसा करने से मेरे को एक फ़ायदा हुआ है, इसको तो मैं मान लूँगा ए। ठीक है, ये तो मेरा हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। समझ में आ गया क्या फ़ायदा हुआ है। ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी हो गया। अब आप इसका ले लो एलसीएम। एलसीएम लेने से क्या आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, रूट टू माइनस रूट फाइव माइनस रूट थ्री प्लस रूट टू माइनस रूट फाइव प्लस रूट थ्री, और नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 2 और 5 7 माइनस 2 रूट 10, 7 माइनस 2 रूट 10, और माइनस आ जाएगा ना माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो गया 3। 7 में से 3 गया 4, और 4 माइनस 2 रूट 10 आ जाएगा यहाँ निकल के। ठीक है, अब इस ऊपर वाले में कुछ कटता पिटता हो तो उसको काट दो। रूट 3 से रूट 3 गया, और तो कुछ नहीं कट रहा। 2 बार रूट 2 है और 2 बार माइनस में रूट 5 है, यानी कि 2 बार रूट 2 है, माइनस में 2 बार रूट 5 है। ये एक मेरा कॉमन आ गया। नीचे से 2 कॉमन ले लो। 7 में से 3 गए 4, 4 माइनस 2 रूट 10, उसमें से भी मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 माइनस रूट 10 ये बच गया। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब रूट 2 माइनस रूट 5, और नीचे बच गया 2 माइनस रूट 10। ठीक है, 2 माइनस रूट 10 बच गया है नीचे। अब इसको आप क्या कर सकते हो, रूट 10 को रूट 5 इंटू रूट 2 लिख दो। ठीक है,
हो गया। √2 माइनस √5, 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, √2 इंटू में √2 लिख दूँ तो 2 ही बनेगा, माइनस √2 और √5। कोई मैंने बहुत बड़ा महापाप तो नहीं करा, इसको ऐसे लिख दिया, √2 इंटू में √2 2, 5 √10। अब फ़ायदा क्या हो गया मेरा ऐसा करने से, √2 माइनस √5 ये हो गया, √2 यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ तो √2 माइनस √5 ये आ जाता है, √2 कॉमन आ गया, एक √2 बचा, एक ये बाहर निकल गया 5। ऐसा करने से ये मेरा गया कट, 1/√2 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसा ही था, सिंपल सा सवाल है, कुछ भी नहीं करना था इसमें, बस हमको थोड़ा सा ये देखना था। और इसमें ट्रिक ही ये है कि आपको देखना क्या है, जब ऐसे नीचे 2 आए तब तो हम क्या करते थे, गुस्सा आ जाता था, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके ऐसा कुछ कर देते थे। अब की बार 3 आ गए, 3 में क्या का तो गुस्से का करोगे और क्या ही कॉन्जुगेट बनाओगे इसका। तो उसको करने के लिए एक पहचान है, वो पहचान ये देखनी है, जो रूट के अंदर अपने रंग ढंग बदल रहा है उसको अलग कर दो, थोड़ा सा साइड निकाल दो, भाई तू निकल यहाँ से, तू परेशानी क्रिएट करेगा। बाकी बचे एक साइड लिख लो, जिसका प्रवृत्ति चेंज हो रही है उसको अलग कर दो। ऐसा करने से होगा क्या, उसको एक टर्म मान लो, ये दूसरी बन जाओ, a प्लस बी ए माइनस बी, कुछ ना कुछ नीचे बनेगा, तो आप काट पीट के फिर कर दोगे, अपने आप दिमाग कहेगा आप तो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिख दूँ, हाँ ऊपर लिख देता हूँ इसको यहाँ पे। x की वैल्यू निकालनी है, x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर द रूट डिवाइडेड बाय उसका इन्वर्स है, फिर प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर द रूट डिवाइडेड में उसका इन्वर्स है, और 14 के बराबर दिया, x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू अगर जो 0 1 2 3 इतनी तक ऑप्शन में दिख रही है आपको, तो वैसे ही पुट करके देख लेना करने की ज़रूरत नहीं। अगर जो x की वैल्यू आ रही है ज़्यादा बड़ी, फिर इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा। एग्जाम में बस इतना ही देखते हैं, इतनी खोपड़ी चलती है हमारी। अगर जो 0 1 2 3 ज़्यादा 4 तक आप इसको कैलकुलेट करवा सकते हो, यहाँ तक आ गया तो ठीक है निकाल दोगे। और जो आंसर पाए कोई रूट में कोई 8 10 12 15, फिर हालत ख़राब हो जाएगी, उसके बाद फिर हमें डिटेल ही बनानी पड़ेगी इसकी। कॉन्जुगेट तो करो, नीचे हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर द रूट का होल स्क्वायर प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर द रूट का होल स्क्वायर। ठीक है, ये गया, बचा कितना, a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आता है 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है 14 के बराबर, 2 से गया 14 7, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू एक परली तरफ 8, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आंसर। ठीक है, ये था छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन। अब आ जाते हैं अपने अगले सवाल पे। मेरे ख्याल से किसी को कोई समस्या नहीं होगी इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, अब आ जाओ नेक्स्ट। ये थोड़ा सा समझ लेना कि इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो है, क्या है नहीं है वो अभी पता लगेगा आपको। ठीक, करो ज़रा हाथ पैर मारो इस पे, तब तक मैं देख के आता हूँ कुछ। तो ये 4 प्लस √15 की पावर 3/2 प्लस 4 माइनस √15 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस √35 की पावर 3/2 माइनस 6 माइनस √35 की पावर 3/2। अगर इस सवाल को मैं ऐसे लिख दूं तो कोई नई बात तो नहीं होगी ना। 4 प्लस √15 की पावर 3/2, पावर और सर्ड की वैल्यू 2, 2 का मतलब मिस्टर इंडिया, जो कि दिखता नहीं है। ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इसी सवाल को मैं, प्लस
4 माइनस 15 रूट की पावर 3 और इसका बाय में 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस रूट 35 3 6 माइनस रूट 35 की पावर 3 और ये 2। अब कुछ समझ में आया आपको मैंने ऐसा क्यों लिखवाया है? ताकि आपके दिमाग की घंटी बजे। घंटी कैसे बजानी है? रूट के अंदर रूट दिख रहा है मेरे को, रूट के अंदर जब रूट दिखे तो वो शांति से नहीं बैठा होता, किसी न किसी का स्क्वायर होता है। पहले दिन से या दूसरी तीसरी क्लास से समझाता आ रहा हूँ सेम चीज़। यहाँ पे इसने वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी तो, लेकिन इतनी स्पष्ट नहीं थी, क्योंकि ये 3/2 पावर इसीलिए दी थी कंफ्यूज करने के लिए कि आदमी बच्चा जो है इसको पहचान ही ना पाए। और जब तक ये नहीं पहचानेगा तब तक वो रूट के अंदर रूट उसके दिमाग में घंटी नहीं बजेगी। ओहो स्क्वायर होता है, और जब स्क्वायर होता है तो यहाँ पे 2a भी होता है। 2 तो है ही नहीं, 2 नहीं है तो 2 ले आओ, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो इसको। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे ये बन जाएगा 8 प्लस 2 रूट 15 की पावर 3/2। अब ऐसे ही लिख दूँ, अब तो पहचान गए ना। प्लस 8 माइनस 2 रूट 15 की पावर 3/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे भी करो 12 प्लस 2 रूट 35 की पावर 3/2 माइनस 12 माइनस 2 रूट 35 की पावर 3/2। अब तो मेरे ख्याल पहचान जाओगे सवाल को। अब तो फैक्टर करने हैं 15, 5 और 3, 5 दिए 15 और 8, इसका उल्टा हो जाएगा 12, 7 5 35 और 7 और 5 12। क्या मतलब हुआ इनका? इसका मतलब ये हुआ कि √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर है तो 2 कट गया, 3 बच गया, इसकी पावर ये बच गई, प्लस ये हो गया √5 माइनस √3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय √7 प्लस में √5, 2 कट गया, 3 बच गया, क्योंकि होल स्क्वायर बना ये। √7 माइनस √5 3। अब ये 3 कटा कैसे है दिखा देता हूँ। एक आधे का अभी भी नेटवर्क जो है काम करना छोड़ गया होगा। क्या था ये? मैंने ये लिखा इसको √5 प्लस √3। पहले तो इसको खोल के दिखाऊँ, इसका स्क्वायर करो, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab 15, ठीक है, 5 और 3 8 प्लस 2 √5, 8 प्लस 2 √5 बना, ठीक है। इट मीन्स ये इसका होल स्क्वायर है और इसकी पावर कितनी है 3/2। पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना 3, ठीक। ऐसे कटता है वो, ठीक है, ये बना। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू, याद करो वो दूसरी या तीसरी क्लास जब मैंने कहा था a माइनस बी के होल क्यूब का पढ़ा पढ़ना है, फालतू में रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 अलग अलग फॉर्मूले बनेंगे, वो चीज़ याद करो। a प्लस बी प्लस a माइनस बी है, ठीक है, माइनस वाले का फॉर्मूला पढ़ना है, माइनस वाले टर्म छोड़ देना, प्लस वाले टर्म ले लेना। ये रहा, देखो वो यही कराया था। a क्यूब ले लो, माइनस बी क्यूब छोड़ दो, माइनस 3a स्क्वायर भी छोड़ दो, प्लस 3ab स्क्वायर ले लो। आ गया नहीं यही फॉर्मूला? मतलब 2 इंटू में a क्यूब 5√5 प्लस 3 a स्क्वायर भी 3ab स्क्वायर है ना, a क्या है 5, b स्क्वायर 3, 2 b क्यूब आएगा नीचे 5√5 प्लस 3 a स्क्वायर b, माइनस का ये रहा माइनस वाला ये रहा a स्क्वायर b 3a स्क्वायर b, ठीक है। 2 से गया 2 कट, 3 3 9 और 5 14√5
और ये हो गया 7 × 21 और 5 26 √5, ये गया 7/13 इज़ द आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही थे, कुछ नया नहीं था क्वेश्चन में, आपको खुद पता है कि कुछ भी नया नहीं है इनमें, बस थोड़े से सोल्व करने, थोड़े बहुत बनाने पड़ेंगे ये। ठीक है, और ये कभी ना कभी अगर अच्छा क्वेश्चन डालना हो इंडिसीजन साइड से, और एक ही सवाल डालना हो, या पेपर थोड़ा सा टिपिकल बनाना हो, या मेंस में पूछना हो, तो वो यही सवाल पूछेगा। इसके अलावा वो सीधे सीधे जो हमने पीछे पढ़े हैं ना, वो नहीं पूछने वाला। वो तो जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ाई करी है, ढंग से पूरा सिलेबस ख़त्म किया है, उसको पता होगा बेसिक चीज़ है। ये नहीं पता होगा क्योंकि इसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए, तब हमें पता लगता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन कराने का यही मतलब है, कोई टाइप थोड़ी है नहीं, इसमें कितना ही चेंज कर लो। ऐसा है कि बुक में तो अब जैसे कि आप वो राकेश यादव सर की बुक देखोगे, 7300, ये किरण की उठा लो, दुनिया भर की मैथ की किताब आ रही है, कोई भी उठा लो। ठीक है, इस जैसे, या एक भारती सर की बुक आती है, उसमें तो पूछो ही मत कितने सवाल हैं। इस जैसे कम से कम 10-20 क्वेश्चन होंगे। मेरा क्या काम है, एक टीचर का काम है कि ऐसा करके कुछ टाइप बनेगा और ऐसे ऐसे सोल्व करना, आपको सोल्व करना है, यानी कि एक बार दिशा दे दी। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली यही पेपर में उठ के आएगा, पर ये बहुत ज़रूरी है कि इसके आसपास से आएगा। जब ये प्रैक्टिस करोगे ढंग से, उसके आसपास अपने बुकों से प्रैक्टिस करोगे, तो इतना एनफ है, आपको समझ आना चाहिए। उसके बाद प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस हो ही जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, नोट करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ढंग से कर लेना। बाकी अब आएगा नेक्स्ट स्लाइड में आपका, थोड़ा सा आगे नोट करो। ये लो, कुछ और हैं, 5-6 सवाल हैं, बस सिंपल सिंपल से हैं, सॉल्व करने हैं सारे, सिंप्लीफाइड। एक ये 2 सेम है, बाकी फिर ये तीसरा भी सेम है, उसके बाद ये टाइप चेंज है, उसके 3 अलग टाइप के सवाल है, टोटल 6 सवाल हैं। ठीक है, बताता हूँ कैसे करने हैं, थोड़े से नए हैं वैसे, कोशिश करो एक बार, हो रहा है नहीं हो रहा, पर देखो। ये वाले सवाल से स्टार्ट करो। 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 0.3 का होल स्क्वायर प्लस 0.004 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ऐसे ही है बस, एक एक जीरो एक्स्ट्रा है नीचे। ठीक है, यानी कि 0.02, 0.003, 0.004 का होल स्क्वायर पूरे के ऊपर टोपी है। कैसे करना है इसका, वैसे तो शॉर्टकट भी है और डिटेल भी है। शॉर्टकट अभी बताऊंगा, पहले डिटेल सीख लो, उसके बाद शॉर्टकट हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद शॉर्टकट हम करेंगे। ब्लर हो गया था पिक्चर, राइट। अब ये देखो 0 पॉइंट, अब एक चीज़ देखनी है इसमें, 0.2 ऊपर भी है, 0 पॉइंट समथिंग लाइक दैट नीचे भी है, बस एक पॉइंट का हेरफेर है ऊपर और नीचे में, सेम टू सेम है। तो पॉइंट बैलेंस कर दो पहले। ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए, पॉइंट पहले बैलेंस करो। तो ऊपर 0.2 है, नीचे है 0.02, यानी कि एक बिंदी आगे सरकानी है। ये एक बिंदी अगर हमको आगे लेके जानी है, तो बिंदियाँ हटाओ, जितनी भी लगानी है उसको उतने से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब अगर मैं आपको ये बोलूँ कि एक तो है मेरे पास 0.2, एक है मेरे पास 0.02, इसको बराबर कैसे करूँगा मैं? बराबर तो वैसे होना ही नहीं है क्योंकि दे ही रखा है, पर फिर भी ये दोनों चीज़ बराबर तब हो सकती हैं, इसके डिवाइडेड बाय अगर मैं 10 कर दूं तो ये पॉइंट कटेगा, इधर आ जाएगा अभी। ठीक है, राइट। मतलब डिवाइडेड बाय 10 करने का मेरा कहने का मतलब ये 0.02 था ना, पॉइंट हटाओ 100, पॉइंट हटाओ 10। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो गई, 10 है, 10 के नाम का पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर इसके नीचे 10 ना लगाता तो पॉइंट था ही। कुल मिला के एक पॉइंट अगर आपको आगे सरकाना है तो उतने से डिवाइड करना पड़ना है। ठीक है, मतलब जितने का भी डिफरेंस है इसमें और इसमें, जितने पॉइंट का डिफरेंस है उतने ही ज़ीरो से नीचे डिवाइड कर दो। एक पॉइंट का 0.2 है या 0.02, पॉइंट के बाद कितने अल्फ़ाबेट का या कितने अंक का डिफरेंस आ रहा है, 2 नीचे है 1 ऊपर, यानी कि 1 अंक डिवाइडेड बाय 10 नीचे करो फिर
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.2 का होल स्क्वायर ये 0.03 है, यहाँ लिख दूँगा 0.00 तथा 0.03, 2 हैं तो 2 ज़ीरो, ठीक है, प्लस 0.004 का होल स्क्वायर प्लस 0.0004। अब 2 के बाद यानी कि टोटल पॉइंट के बाद अंक 3 है, अंक 3 है यानी कि 1 ये रही 1 10 ये आ जाएगा, ठीक है। टोटल पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, यहाँ टोटल पॉइंट के बाद 3 अंक है, डिफरेंस 1 आ रहा है तो 10 से डिवाइड, ठीक है, तो बैलेंस हो जाएगा ऊपर नीचे, राइट। तो ऐसा ही है ये, ठीक है जी। इसका भी स्क्वायर हो गया, पूरे का स्क्वायर रूट है, ठीक। अब 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 0.03 का होल स्क्वायर प्लस 0.004 का होल स्क्वायर 1/10 कॉमन ले लो बाहर नीचे से। अब क्योंकि स्क्वायर है तो 100 बार आएगा ये, अंदर क्या बच गया 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 0.03 का होल स्क्वायर प्लस 0.004 का होल स्क्वायर, सेम हो गया, उड़ा दो। सेम होता है ये पूरा का पूरा बड़े ही प्रेम पूर्वक कटेगा। 1/100 है, ये 100 ऊपर गया, रूट के अंदर है, रूट से बाहर आएगा 10 आंसर, ठीक है। अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, जितने पॉइंट का डिफरेंस आए, पॉइंट के बाद कितना अंक है 1, यहाँ पॉइंट के बाद कितना अंक है 2, 2 में से 1 गया 1, 1 का डिफरेंस है, 1 के बाद उतनी ज़ीरो लगा दो और वो आपका आंसर आ जाएगा, ख़त्म। शॉर्टकट ये रहा, पॉइंट के बाद जितने अंक का डिफरेंस है, मान लो पॉइंट के बाद 1 अंक का डिफरेंस है तो 10 आंसर। 10 आंसर क्यों आया, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 अंक है, 1 अंक को बैलेंस करने के लिए 1/10 से डिवाइड होगा जो कि स्क्वायर के अंदर है, ठीक है। और कॉमन लेके बाहर निकालेंगे उसको तो 100 होएगा और उसके ऊपर टोपी लगा रखी है हमने, 100 से अगर बाहर निकालेगा फिर 10 बन जाएगा, ठीक है। तो अगर 1 अंक है तो 10 आंसर, अगर जो उसके ऊपर ये स्क्वायर नहीं है, मान लेता हूँ ये नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे होता, अब इसका आंसर हो जाता 100, क्योंकि ये 100 से 10 तभी बना है क्योंकि टोपी थी इसके सर पे, ठीक है। नीचे वाला सवाल करो आप। ये तो डिटेल थी, अब इसका शॉर्टकट है, सेम टू सेम है, 0.3 का स्क्वायर होगा ये, ना स्क्वायर नहीं है ना, हाँ पे ठीक है, कोई नहीं। 0.3 पॉइंट के बाद 1 अंक, 0.003 पॉइंट के बाद यहाँ 1 अंक है, यहाँ 3 अंक है, ठीक है। 3 में से 1 गया 2, यानी कि 1 के पीछे 2 ज़ीरो, ये मेरा आंसर, ख़त्म। 2 अंक है, अब ये देखो पॉइंट के बाद 3 अंक, यहाँ पॉइंट के बाद 2 4 और 1 5, 5 में से 3 गया 2, 1 के पीछे 2 ज़ीरो लगा दो आंसर। पॉइंट के बाद 1 2 3 4, 4 अंक, यहाँ पॉइंट के बाद 8 होंगे, 8 में से 4 गया, कितने 2 4 2 4 6 8, 8 में से 4 गया 4, यहाँ कितने का डिफरेंस था 3 2 4 5, 5 में से 3 गए 2 4 5, 5 में से 3 गए 2, तो 1 ज़ीरो कम होगी ये, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 6 में से 4 गया 2, 2 का डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। सो आंसर, अब इसकी डिटेल यहीं छोटी छोटी करता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि आंसर 100 कैसे आया है। इनको इनके बैलेंस करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ब्लर तो नहीं हो रहा ना, बैलेंस करने के लिए मेरे को इस एक का बता देता हूँ, बाकी सबका कॉमन ही होगा। 0.0005 है, यहाँ है 0.24 और एक 5 ज़ीरो और उसके बाद 5, ठीक है।
मेरे को पॉइंट के बाद अंक चाहिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 अंक चाहिए पॉइंट के बाद। ये वाली 2 जीरो एक्स्ट्रा है मेरे पास। अब इन 2 जीरो को हटाने के लिए या ये पॉइंट इधर सरकाने के लिए यहाँ लाना है मेरे को ये पॉइंट, तो 100 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 100 से डिवाइड होगा। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर नीचे ठिसक लेगा। हो गया। ऐसे ही पॉइंट के बाद 004 है, ऐसे ही यहाँ पॉइंट के बाद 00004, 2 जीरो का डिफरेंस ये आ रहा है और 2 जीरो का डिफरेंस ये आ रहा है। ठीक है, इन डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए 100, इसको बैलेंस करने के लिए 100। ठीक है, ये स्क्वायर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरा आएगा और ये पूरा आ जाएगा ऐसे। 100 100 है। ठीक है, 1/100 का होल स्क्वायर कर लो या 4 जीरो बोल लो इसको, ये कॉमन आएगा तो ये सारा आपका कट जाएगा। ये कट जाएगा, इसके ऊपर रूट पहले ही लगा हुआ है, कॉमन आएगा रूट के अंदर है। ठीक है, इसको ऊपर लेके जाएंगे 1 2 3 4। ठीक है, ये बाहर की तरह आएगा, 100 ही तो आएगा निकल के। यानी कि पॉइंट के बाद, इसको याद कर लो, ये इसकी यानी कि वो पिंच पॉइंट जो भी बोलते हैं, पॉइंट के बाद जितने अंक का डिफरेंस है, पॉइंट के बाद जितने अंक का डिफरेंस आ रहा है, एक के आगे उतनी जीरो लगा दो, आपका वही आंसर आना है। ठीक है, अगर रूट है तो, अगर रूट नहीं है, एक के पीछे जितनी जीरो लगाई है वो आंसर आना। यहाँ तक ठीक है, उतनी जीरो और चिपका दो क्योंकि वो रूट के बाहर निकल आएगा। राइट, इस पे आ जाओ आप क्वेश्चन पे। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा डेटा को कायदे से घुमा के दे दिया और टोपी हटा दी ऊपर से। 0.1 0.01 0.01 0.01 3 बार 0.3 0.3 0.3। ठीक है, 0.02 पॉइंट, ठीक है, जो भी है ये दे रखा है। अब इसको सोल्व करना है, मतलब मेरे को ऐसा कुछ करना है कि ये ऊपर नीचे वाला सिस्टम सेम हो जाए। सेम हो जाने से वो कटेगा, बाकी जो बचेगा वो आंसर आएगा। और इसको कैलकुलेट करने मत बैठ जाए, निकलना नहीं है 5 मिनट के सवाल आपसे। ठीक है, अब इस 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.01 इंटू में 2 कर दूँ। ठीक है, ऐसे ही इसको भी 0.01 इंटू में 2, 0.01 इंटू में 2, और इसको 0.3 इंटू में 0.2, 6 हो गया। कुल मिला के बात ये बनेगी 0.01 इंटू में 0.01 इंटू में 0.01 प्लस 0.3 इंटू में 0.3 इंटू में 0.3। 0.1 1 2 3, 3 2 के बाहर यानी कि 8, 8 तो बाहर। इधर से 6 को मैंने कैसे लिख दिया, 0.3 0.3। इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.3 इंटू में 2 लिख सकते हैं। मतलब 1 2 2 2 और 3 2, कुल मिला के इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.3 इंटू में 2, मतलब 1 2 3, 3 बार 2 बाहर कॉमन हो गया। ठीक है, तो ये ऊपर हो जाएगा मेरा 0.01, ये हो जाएगा कॉमन निकलने के बाद। और इधर से मेरा 8 बाहर आ गया है, ये पूरा गया कट। सिंपल सॉल्व करना था, 1/8 मेरा आंसर है। अगर इस क्वेश्चन पे ऐसे करके क्यूब रूट दे रखा होता है, ये सब इसके अंदर है, तो आंसर हो जाता है मेरा 2। ठीक है, क्यूब रूट होता है 2 का क्यूब 8। ठीक, अब नेक्स्ट टाइप, मेरे ख्याल से कुछ ऐसा नहीं है जो समझ में ना आया हो इसमें। 8 इसलिए आया क्योंकि 1 2 यहाँ से आया, एक पेड़ से निकाला, या यूँ समझ लो
3 बार 2 यहाँ से निकलेगा, 3 बार 2 यहाँ से निकलेगा, दोनों में से फिर एक बार निकल जाएगा कॉमन, या यूँ समझ लो 1 1 2 2 3, टोटल 3 2 3 यानी कि 2 2 2 8, 8 आपका बाहर आ गया। दिखने में बड़े बड़े होते हैं सवाल, होता जाता कुछ नहीं है इनमें, ध्यान से देखना होता है बस कि चल क्या रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। अब टाइप आ जाओ, एक और फॉर्मूला ऐड हो गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। एक और फॉर्मूला ऐड हो गया, ये टाइप नंबर इसका, मतलब टाइप एक और फॉर्मूला ऐड हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए बी बी सी सी ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए, ठीक है। अब आपको एक चीज़ नई सी दिखेगी, जो ये वाली टाइप है, इसमें आप कहोगे सर मैंने ये तो देखा था 10 प्लस 2 रूट 6, और आपने कहा था रूट के अंदर रूट दिखे तो किसी ना किसी का स्क्वायर है एंड ऑल जो भी है, ठीक है, और आप स्क्वायर रूट करके इसको बना देना। ये क्या होगा, रूट के अंदर एक रूट, रूट के अंदर 2 रूट, रूट के अंदर 3 रूट, इतना तो समझ में आ रहा है किसी ना किसी का स्क्वायर बनेगा, तब बनेगा कैसे। अब ये यहाँ तक होता अगर ये मतलब ये होता ही ना, सिर्फ इतना होता है 10 प्लस 2 रूट 6, फिर तो हम कर देते इसको, क्योंकि हमने पहले बहुत सवाल करे हैं ऐसे ऐसे। अब इन्हें 3 3 चिपका दिए इकट्ठे, 3 है तो उसका भी सॉल्यूशन है, ये 3 बार में बनेगा अब, ठीक है। कैसे बनेगा, किसी ना किसी का स्क्वायर रूट है, ये तो पक्का है, ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इन तीनों को जोड़ के 10 बना होगा। 2 कॉमन आया, 1 2 3 3 2 यहाँ भी दे रखे हैं, 2 कॉमन है, ए बी की वैल्यू ये, बी सी की वैल्यू ये, सी ए की वैल्यू ये, ठीक है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनेगा। होल स्क्वायर बनेगा, रूट के अंदर दे ही रखे हैं, ए बी सी की वैल्यू हो जाएगी, वो निकाल देना, ठीक है। कैसे, आओ सीखते हैं। 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू में 2, मतलब इसको मैं ए बी मान लेता हूँ, ठीक है, ये मेरा ए बी होगा सपोज दैट। और 15 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू में 5, 5 से 15। अब 3 तो मेरा ए था, ठीक है, ए बी बी सी और सी ए होता है ना, इसका मतलब 5 मेरा सी है, यही होता है ना, ए बी बी सी और सी ए। मेरे पास क्या आ गया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। अब 3 2 या 3 5, इन दोनों में से एक ही बनेगा, सी ए बी आ गया, ए सी आ गया, यानी कि ए बी बी सी, बी कौन सा है, बी 2 है, सी क्या है, सी 5 है, अपने आप बन गया 10, ठीक है। अब ए की वैल्यू मेरे पास 3 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 5 है, जोड़ के देखो 10 आ रही है, ए 3 और 2 5 और 5 10। इसका मतलब क्या बना, ये सर मेरा फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया सर, ये मेरा फॉर्मूला बन गया है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये रूट में है भैया सारे, ठीक है, ठीक है, सी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फॉर्मूला बन गया मेरा। और ये बिल्कुल यहाँ सेट बैठ रहा है ये कंडीशन, यानी कि इस 10 का योग ये रहा और ए बी सी की वैल्यू ये रही मेरे पास, इज़ इक्वल टू क्या है, मतलब ये मेरा फाइनली क्या बन गया अब, √3 प्लस बी √2 प्लस सी √5 का होल स्क्वायर बन गया ये, ठीक है। अब होल स्क्वायर बन गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, या आप ये समझो ये कि ऐसे है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। ये मेरे को दे रखा है किसके बराबर, √a प्लस √b प्लस √c के बराबर दे रखा है। हम पेयर करो, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हमसे पूछ रहा है, 9 प्लस 4 प्लस 25, 25 और 5 ले लो 30, 30 और 10 25 और 4 29, 29 के बाद 39 और 1 38 मेरा आंसर है 38,
ठीक है, 38 आंसर है। राइट। एक सवाल था जो समझने का था, और ये 3 वाले ऐसे ही बनते हैं स्क्वायर के अंदर। जब भी रूट यानी कि रूट के अंदर जब भी रूट छुप के बैठा हो, किसी ना किसी का स्क्वायर बनेगा, चाहे तो वो बने a प्लस बी का स्क्वायर, इसीलिए बोल रहा था किसी ना किसी का स्क्वायर बनेगा। अब उसका मतलब ये नहीं है कि a प्लस बी का ही हो सकता है, a प्लस बी का स्क्वायर हो सकता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनता है, बनना उसने स्क्वायर ही है। क्यूब रूट बने या कुछ और बने, उसके लिए फॉर्मूला ये रहा, उसमें अलग ही दिखता है, फिर वो 2 टर्म स्क्वायर में दिखेंगी, बाकी 2 ऐसे ही दिखेंगी हवा में, उनका कुछ और जुगाड़, वो पहचान में आ जाती हैं, प्रैक्टिस करोगे पहचान में आ जाएंगी वो। ठीक है, फटाफट निकालो अगले 2 सवाल। आंसर बाद में वेरीफाई कर लेंगे इनके। 12 है, 2 रूट 6, 2 रूट 21, 2 रूट 14, वो ये बी सी है, ए बी सी निकालने हैं। कुल मिला के दिख रहा है रूट के अंदर रूट है, और 2 के साथ भी 2 कॉमन आएगा, यानी कि ये ए बी होगा, बी सी होगा, ये सी होगा, टोटल जो होगा उनका 12 होगा। ए बी मान लेता हूँ, ये 2 और 3 होगा, ये मान के देखने एडजस्ट करने हैं अब आपको, ये कोई फिक्स नहीं है, 2 और 3 भी हो सकता है, 3 2 भी हो सकता है, 1 6 भी हो सकता है, वो आगे वाली वैल्यूज़ आपकी क्या बोल रही हूँ उस अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। ठीक है, अगर ये मैंने ए बी 2 3 माना है, ए बी होता है, फिर होता है बी सी, और फिर होता है सी ए, ठीक है, ऐसा ही होता है ना, और 2 मेरा कॉमन होता है जो कि बाहर है, यही होता है फॉर्मूला। कहाँ गया, ये रहा, ऐसा ही होता है ना, और इसका स्क्वायर जो है वो ये 12 इसीलिए दे रखा है। अभी बना देते हैं इसको। ए बी अगर मेरा 2 3 है तो बी की वैल्यू 2 होगी, ठीक है, तो बी की वैल्यू 3 होगी, बी की वैल्यू 3 है तो ये 7 होगा, 7 3 21 हो गया। ठीक है, और ये 7 और 3 है, यानी कि सी मेरा 7 है, ए मेरा रूट 2 है, अपने आप 14 आ गया। अब देख लो, 7 और 2 9, 7 और 2 9, सी ए और बी 9 और 3 12, सेटिस्फाई। हाँ जी, तो 12 आ गया, मतलब मेरा हो गया ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये ए प्लस बी प्लस सी 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर, ये बन गया मेरा। ठीक है, एंड मेरे से क्या पूछा गया है, ए बी सी की वैल्यू बताओ, इसी में दे रखा है 12 आंसर। ठीक, राइट, करो फटाफट से अगला सवाल। सेम टू सेम है, 2 3 इसलिए दिए हैं ताकि नया सा कॉन्सेप्ट है दिमाग में छप जाए, और इसी बेस पे जो नेक्स्ट सवाल आएंगे वो होंगे, ये कंपेयर कर रखा है। ठीक है, करो। 2 2 2 कॉमन, रूट के अंदर रूट है, इंडिकेट कर दिया है कि किसी न किसी का स्क्वायर है, चाहे तो ए प्लस बी का, चाहे तीनों का है। ठीक है, अब 3 दिख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है सी भी इंक्लूड होगा, और वैसे भी दिखा रखा है, ये देखो, ये खुद बोल रहा है कि सी भी है इसके अंदर। राइट, तो लगाओ, ए बी हो सकता है 2 और 1। ठीक है, अब ए बी, फिर आता है हमारे पास बी सी, और फिर आता है मेरे पास सी ए, जिसमें कि ए तो मेरा है, बी की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है तो मोस्ट प्रोबेबली सी की वैल्यू 6 होगी। अगर सी 6 है तो ए, ये सेट नहीं बैठ रही, 6 को मैं ऐसा क्या करूं कि 3 आ जाए, इसका मतलब वैल्यू मेरी कुछ और है। ठीक है, वैल्यू अगर मेरी कुछ और है, कुछ और बनाओ फिर इनको, बी सी को चेंज करके देखो, बी सी में मान लेता हूँ 3 और 2 होगा। ठीक है, अगर बी सी 3 और 2 है, और ए कर देता हूँ 1 और 2, ठीक है, सी ए कितनी बन जाएगी, ए अगर 1 है तो सी मेरा 3 होगा फिर, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 3 एकम 3, 6 2, और टोटल 6 आना चाहिए ए बी सी का जो सम करके आता है, ए 1 बी 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, आ गया आंसर। ठीक है, मतलब ये बना है मेरे पे किसका होल स्क्वायर, ये होल क्यूब किसका बना, 1 प्लस 2 प्लस सी क्या है 3, सब के सब रूट में है। ठीक है, मतलब ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल के दे रखा है, और उसके ऊपर टोपी पहना दी है, जिससे टोपी से टोपी हो गई कैंसिल, यानी कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट। पूछा क्या है, पूछा है कंपेयर करोगे ए बी सी की वैल्यू है 3 2 5 और 1 6 आंसर है इसका। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ज़रा सा आंसर एक बार वेरीफाई कर लूँ,
करेक्ट है सारे आंसर, ठीक है। तो नोट करो, मेरे ख्याल से कोई डाउट बचा नहीं है। ये आपकी टाइप इंपॉर्टेंट में डाल लेना, कभी कभी दिखती है, वंस इन ए ब्लू मून चमक जाएगा एक आधा क्वेश्चन जब टेढ़ा सा पेपर बनाना होगा। टेढ़ा क्या है, जब ये तो अब आप इसमें कर रहे हो, सेम टू सेम एज इट इज़ कॉन्सेप्ट अलजेब्रा में यूज़ होने हैं। दोनों चैप्टर को अगर ढंग से रिवाइज कर लोगे तो कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, देखते ही उड़ाओगे सवालों को। इससे प्रीवियस टाइप थी वो भी ऐसी थी, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं आगे क्या है। ये लो आपके लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं, ये और निपटाओ फटाफट से, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास की तैयारी। एक्स दे रखा है √3√2+1 और फाइंड करना है हमको x³ - 3x² + 3x + 2। अलजेब्रा चैप्टर में काफ़ी बार पढ़ेंगे हम सेम टू सेम फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपका लगता है, किसका फॉर्मूला दिख रहा है, ये 3x² मतलब a - b का होल क्यूब दिख रहा है, अभी दिखेगा थोड़ी देर में, ये ए रहा, ये बी रहा, ठीक है। यहाँ माइनस में इसका मतलब माइनस वाला फॉर्मूला लगा है, क्या होता है a - b का होल क्यूब। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था बहुत बार, a³ - b³ - 3a² b + 3ab², ये फॉर्मूला होता है a - b के होल क्यूब का, राइट। बस वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करा है इसने और कुछ भी नहीं किया। जैसे कैसे अप्लाई किया, अब जैसे कि इस एक को उठा के अगर मैं इधर लिया हूँ x - 1 लिख दूँ और ये 3√2 रह जाए मेरा, तो कोई समस्या तो नहीं है ना, ठीक है। क्यूब है तो क्यूबिंग बोथ साइड कर दो, क्यूबिंग बोथ साइड किया, क्यूबिंग बोथ साइड करते ही x - 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू, क्यूबिंग होते ही तो ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा। अब a³ x³ - b³ -3a² b + 3ab² इज इक्वल टू 2, ठीक है, 2 के बराबर है। x³ - 1 - 3x² + 3x, थोड़ा सा सजा के लिख दूँ इसको, ये हो जाएगा x³ - 3x² + 3x इज इक्वल टू 2 था, इज इक्वल टू 2 ये रहा और जमा हो गया हो जाएगा 3, ठीक है। x³ - 3x + 3x³ - 3x² + 3x, इतना ही पूछा, मतलब x तक है, वहाँ तक की वैल्यू तो आ गई 3 और बचा हुआ था इसके अंदर जो 3 + 2 5, मेरा आंसर आ गया इसका, ठीक है। सेम टू सेम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ x - 2 इज इक्वल टू 3√3, तो मैंने कोई नुकसान तो नहीं किया किसी का, ठीक है। अब क्योंकि क्यूब दिख रहा है तो क्यूबिंग बोथ साइड करना ही पड़ेगा, क्यूबिंग बोथ साइड करते ही ये क्यूब गायब हो जाएगा, x - 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू ये 3 हो गया, a³ - b³ - 3a² b + 3ab², ठीक है, और इज इक्वल टू 3, तो ये चल रहा है, ठीक है। x³ - 8 - 6x² + 12x इज इक्वल टू 3, थोड़ा सा सजा दो इसको भी, x³ - 6x² + 12x इज इक्वल टू -8, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 8, 8 और 3 11, x³ - 6x² + 12x, x³ - 6x² + 12x, यहाँ तक आया। यहाँ तक की वैल्यू है मेरे पास 11 और उसके बाद इसने दे रखा है +4 और 11 + 4 15, ये मेरा आंसर आ जाएगा। एक बार आंसर फटाफट से करें, चलिए 5 और 15 होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है दोनों आंसर, राइट। तो आज की कक्षा में हम इतना ही रखते हैं, बाकी का जितना भी बचा है वो हम करेंगे अब कल, यानी कि आपकी जो होगी लास्ट क्लास होगी डिसीजन सर्ड की, ठीक है।
ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर, और प्रैक्टिस करते रहना। खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होना जाना। जब तक ये सेम क्लास या कोई भी क्लास 4 6 7 8 बार ना कॉपी पेन लिख के घिसे हों, 2 4 5 रजिस्टर ना भरे हों, तब तक नहीं समझ में आएंगे। ठीक है, एनीवेज बाय बाय, और अपना ख्याल रखना।